औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ मेरे नहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, नाज़रीन और वेखन वाले सुनने वाले सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम अदब और एहतराम के साथ एक शेर से आगाज़ करता हूँ कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंज़र से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। और एक सूफियाना कलाम है जी कि लखा बेर बेरी नू लग दे, लखा बेर बेरी नू लग दे ते जेड़े कच्चे हुंदे ढह जांदे, जेड़े बेर बेरी ते पक्कन फिर ओही रोड़े खांदे, जेड़े बेर बेरी ते पक्कन फिर ओही रोड़े खांदे। ठीक है जी, नहायत ही अदब एहतराम दे नाल सारे भैन भरावां नूं एक बारी फिर सलाम ते वेलकम। तुसीं मेरे चैनल ते आए हो, मेरी गल पूरी सुन के समझ के फिर कमेंट करिया जे, फिर मैनूं इस गल दा जवाब दिया जे। ठीक है जी, कि इस्लाम ये गल कह रहा, मैं गल इस्लाम दी कर रहा वां। ठीक है ना, किसी बंदे नूं बुरी लगदी है और कोई बंदा ये सोचता है कि मैं इस्लाम दा सहारा लै रहा कि अल्लाह दी कसम सहारा इस्लाम दा है। अगर हम लोग दुनिया में हैं, इस्लाम है तो है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, मेरे आका जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने ख़रीद कर अनमोल बना दिया। बात कुछ इस तरह से है कि इस्लाम की ये एक कह लीजिए कि हुक्म है इस्लाम की तरफ से कि अगर आप जुल्म होते हुए देखें तो उसको अपनी ताकत से रोकें। अब आप में क्या ताकत है? अगर आप हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं और रोकने की हिम्मत रखते हो तो हाथ से रोकिए, वरना ज़ुबान से रोकिए, नज़र के देख के फेर लीजिए, दिल में बुरा सोचिए उसके बारे में अगर कोई जुल्म कर रहा है। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि एक आदमी का वो जुल्म कर रहा है उसकी तरफ हो जाओ कि वो कमज़ोर है, उसने किसी के जुल्म किया, सब लोग उसको थाम लो, दबोच लो। ठीक है ना, और जो तुमसे ताकतवर है उससे मुंह फेर लो, उसकी बात नहीं करो। हैं, बस एक आदमी की बात करो बस। ठीक है, मुझे नहीं पता वो आदमी क्यों खामोश है, मुझे नहीं पता कि वो आदमी क्यों आप लोग किसी को जवाब नहीं देता है जो उसके खिलाफ बातें करते हैं, वो उसकी अपना माइंड है, मेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन अगर इस्लाम की ये जो आपने, मैं कहता हूँ कि इस्लाम की जो रवायत है, इस्लाम में जो हुक्म है कि जुल्म को रोकना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, बेशक इस्लाम से जो मुंह फेरेगा वो इस्लाम से बाहर है। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान। किसी दा तुसी अगर पुट्ठा नाम लेंदे जे ना, यानी किसी को उल्टे लक़ब से पुकारते हो, तो ये भी बहुत बड़ा फिस्क है। आप लोग इस्लाम से, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हो। यहाँ तक तो फिर जुल्म की बात, जो आपसे दबा हुआ उसको दबाते जाएं, जो आपसे ऊपर है उसको मुंह फेरते जाएं, उसकी तरफ ना देखें। बस एक आदमी मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं ये लम्हा फिक्रिया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग फैसला कीजिए, इंसाफ कीजिए कि जब मैंने पहले यूट्यूब देखता था, मैं सिर्फ कबड्डी का शौकीन था, कबड्डी देखता था, या जनाब इज़्ज़त मआब अल्लाह ताला उन पर करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमाए, जनाब खादिम रिजवी साहब, उनके बयानात सुनता था। अचानक वीडियो मुबश्शिर सदीक का नाम आ गया जी, ये कौन है जी? पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जी, माशाल्लाह जी। उन्होंने बताया जी मैं कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख महीने में कमाता हूँ, माशाल्लाह जी। बहुत खुशी की बात हुई, यूट्यूब से थोड़ी सी लगन हुई कि भाई ये क्या चीज़ है, क्यों यूट्यूब पैसे देता है, किधर से देता है। फिर वो जैसे जैसे आदमी फेमस होता गया, लोग उसके खिलाफ वीडियो बनाते गए, बनाते गए, आखिर खामोश हो गए। यहाँ तक कुछ दिन पहले मैंने उसकी वीडियो देखी कि उसने हाथ जोड़ दिए कि खुदा के लिए मेरे गांव में मत आइए, मुझे मिलने के लिए कोई कैमरे वाला कोई आदमी मुझे मिलने के लिए मत आए। फिर एक औरत, ओ माशाल्लाह, वो किसी गांव में रहती है, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा गांव है, किधर रहती है किधर नहीं रहती है। फिर उसको अल्लाह ताला ने थोड़ी शोहरत दी, फिर उसके खिलाफ वीडियो शुरू हो गई। बनाओ, मुश्किल नहीं है, बनाओ।
जिसको जो बुरा लगता है उसके खिलाफ बोलो, आपका हक है, सब लोग बोल सकते हैं। लेकिन फिर एक ही आदमी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस बात की भाई साहब आप लोग देखिए, इस बात को समझिए। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया में, मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बुरा इंसान शायद मैं ही हूं। मुसलमानों में सबसे बुरा इंसान मैं, सबसे गुनहगार इंसान मैं हूं। सब मुझसे अफजल हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, ठीक है ना, सब मुझसे अफजल हैं। लेकिन अगर जुल्म को रोकने की हिम्मत है, पावर है, आपके पास कैमरे की पावर है, मोबाइल है, सोशल मीडिया की पावर है, फिर जैसे एक आदमी को एक्सपोज करो, फिर दूसरे को भी करो, तीसरे को भी करो। अपने इर्द गिर्द देखिए कितने जुल्म हो रहे हैं, कितने धोखेधड़ी हो रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए ना। अपने से ताकतवर की तरफ आदमी मुंह नहीं करता है, पता है ना, मुंह पे लगेगी। बात यह है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इस बात की है कि मैंने वीडियो बनाई किसी और मौजू पे, किसी और मूड में, उस वीडियो को उल्टे तरीके से लिया गया और नहीं देखा गया, नहीं सोचा गया, नहीं परखा गया कि आदमी क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, किस तरफ बोल रहा है, ठीक है। वो आखिर पे मैंने एक आदमी का नाम ले दिया भाई, वो क्योंकि मैंने तो उनको एक सलाह दी थी बरादराना इस्लाम के रिश्ते से, लेकिन शायद वो मुझको पुकार रहे हैं कि हाजी साहब है। हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ मैं हाजी साहब, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का घर देखा हुआ है, अल्लाह के घर में गया हूँ, बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन फिर भी शायद माँ बाप की दुआओं का सदका में गया हूँ। बाकी मुझसे आप लोग अफजल हो, मैं किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये लम्हा फिक्रिया बता रहा हूँ कि अगर हिम्मत है तो सबके लिए खिलाफ आवाज़ उठाओ ना। आपके इलाके में जो एमपीए होगा, जो एमएनए होगा, वो करप्ट नहीं है। आपका यहां तक कि आपका गांव का जो काउंसलर चेयरमैन होगा वो भी करप्शन कर रहा होगा, क्यों उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे? आप लोग उधर रहते हो, आप लोगों के पास उनका सबूत होगा, क्यों? उनके पता है ना कि उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो वो ऐसी जगह पे फेंकेंगे कि हवा भी नहीं मिलेगी वहां से हमारी। आप लोग उठाइए आवाज़, जिसके खिलाफ जिसको आवाज़ उठानी है उठाइए, लेकिन इंसाफ के साथ। ये बात है कि आवाज़ किसी के खिलाफ उठानी है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसानी व इताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। अदल चाहिए तो अदल कीजिए भाई साहब, कोई भी है अदल के साथ बात कीजिए। इंसाफ की तकड़ी इधर इधर नहीं होनी चाहिए। अगर इंसाफ का तराजू पकड़ लिया है तो पूरे पावर के साथ पकड़ो, आपका बाजू डोलना नहीं चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं कि एक आदमी को बस दबाए रहो दबाए रहो दबाए रहो? ऐसा नहीं है, इस्लाम इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं। इस्लाम सबसे आसान दीन है, इस्लाम सबसे रहीम दीन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस चंद रुपयों की खातर, चंद सिक्कों की खातर अपना ज़मीर बेच दें, इस्लाम बेच दें। हमें ये नहीं सिखाया गया। बाबा रिजवी ये बोलते बोलते चला गया कि जिस इस्लाम दिया मैं गल्लां करदा वां वो इस्लाम तुहानू नहीं पता, तुसी केड़ा इस्लाम पढ़िया, मैं वो किताबां 'च नहीं पढ़िया, मैनू भी तो दसो ना इस्लाम कित्थे लिखिया वा। लेकिन वो किसी ने नहीं सुनी थी। असी किस घेर दियां मूलियां वा, साडी किने सुननी आ? अगर बाबा रिजवी के खिलाफ बातें हो सकती हैं तो हम कौन है? हम तो दुनिया के गुनाहगार इंसान हैं। वो तो दुनिया का आला शख्स था, आला शख्सियत थी, जो शायद अब सदियों बाद हमें ऐसा कोई इंसान मिले तो मिले। तो हम तो दुनिया के गुनाहगार आदमी हैं। तो यही बात आखिर में मैं कहूँगा कि अगर इंसाफ करना है तो हर करप्ट आदमी को सामने लेके आइए, ना कि सिर्फ एक आदमी का तवा लगाओ बस, तवा लगाओ बस। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और मैं यही फिर भी कहूँगा आखिर में कि आया मेरी बात अगर आपने सुनी है तो मेरी पिछली वीडियोज़ को भी देख के फिर इंसाफ कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। मैं गलत हूँ तो मुझे गलत साबित कीजिए, ठीक है ना। वरना ये जो ढंढोरा पीट रहे हैं ना कि इस्लाम ये बात कर रहा है, इस्लाम ये बात कर रहा है, इस्लाम जो बात कह रहा है, इस्लाम दुनिया में सब के लिए बराबर है। यहाँ तक के अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि कोई अरबी किसी अजमी से अफजल नहीं है, कोई काला किसी गोरे से अफजल नहीं है, कोई गोरा किसी काले से, सब बराबर है इस्लाम में। अगर इंसाफ करना है तो सब का करो, अगर गिरेबान पकड़ना है किसी जालिम का तो एक का नहीं फिर सब का पकड़ो, ठीक है ना। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप लोगों के कमेंटों में मुझे कुछ समझ में आई आपके कमेंट की बात तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, वरना वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।